Assalamu alaikum, my dear students. My name is Hassan Raza. Dear students, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की अरूज इंटरनेट है। इंटरनेट इस वक्त तक की मोस्ट रेवोल्यूशनाइजिंग इन्वेंशन है जिसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया। आप दुनिया के किसी भी कोने की कोई भी खबर किसी भी लम्हे कहीं पर बैठ के भी हासिल कर सकते हैं। यानी आप दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन दुनिया के किसी भी कोने से आप फच कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जहाँ पर इसके फ़वाइद भी हैं वहाँ इसके नुकसानात भी हैं। कुछ रिस्क भी सोसाइटी को इस इंटरनेट से लाहक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट आखिर है क्या। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं इंटरनेट क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का क्या यूज़ है, क्या फंक्शन है। स्टूडेंट्स, इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि सपोज़ कर लें कि इंटरनेट नहीं है, तो इंटरनेट के ना होने से क्या नुकसानात होंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये समझ गए कि इंटरनेट के ना होने से क्या नुकसानात होते हैं, तो हमें इंटरनेट की अफादियत भी समझ में आ जाएगी और इंटरनेट क्या है ये भी समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इंटरनेट नहीं है, अब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन का सोर्स या तो कोई टीचर होगा, या कोई बुक होगी, या कोई इंस्टीट्यूशन होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन परफेक्ट या वर्सेटाइल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक टीचर की मिसाल लूँ, आप एक टीचर से कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर टीचर से आप एक ही सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फिज़िक्स के टीचर के पास जाते हैं तो आप फिज़िक्स के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज उस टीचर से हासिल कर सकते हैं। उस टीचर से हिस्ट्री की नॉलेज, या उस टीचर से केमिस्ट्री की नॉलेज, या उस टीचर से पाक स्टडीज़ की नॉलेज, या उस टीचर से किसी और सब्जेक्ट की नॉलेज ज़रूरी नहीं कि हासिल की जा सके। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ऑल या एवरी नॉलेज कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आप एक बुक की बात करते हैं, एक बुक किसी एक खास टॉपिक पे हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बुक एक नावल है तो उससे उस नावल ही की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। या फॉर एग्जांपल, अगर एक बुक कुकिंग के ऊपर लिखी गई है, मुख्तलिफ खाने पकाने की रेसिपीज़ उस बुक में दर्ज हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी तमाम इंफॉर्मेशंस उस बुक से हासिल नहीं की जा सकती अदर देन कुकिंग। आप उस बुक से गार्डनिंग के लॉज, गार्डनिंग के प्रिंसिपल्स हासिल नहीं कर सकते। आप उस बुक से फिज़िक्स के लॉज हासिल नहीं कर सकते। आप उस बुक से केमिस्ट्री नहीं सीख सकते। यानी कि ये सोर्स भी इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें फिर एक ऐसे सोर्स की ज़रूरत पेश आई जिससे हर टॉपिक पर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तब इंटरनेट मार्ज़े वजूद में आया। इंटरनेट बेसिकली क्या है डियर स्टूडेंट्स? बहुत सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क है इंटरनेट। यानी बहुत सारे नेटवर्क्स को भी आपस में जोड़कर एक बड़ा नेटवर्क बना दिया जाए तो इंटरनेट कहलाएगा। चलिए देखते हैं हमारी बुक इंटरनेट के बारे में क्या कहती है। When many computer network of the world were connected together, जब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में फिर जोड़ा गया, with the objective of communicating with each other, the internet was formed. तो इंटरनेट कब बना? कि जब बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को कम्युनिकेशन के लिए आपस में जोड़ा गया। उस वक़्त जो एक बड़ा नेटवर्क इंटरनेट यानी नेटवर्क्स का नेटवर्क वजूद में आया, उसे हमने इंटरनेट कह दिया। इन अदर वर्ड्स, वी कैन से दैट द इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। माय डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली इस इंटरनेट यानी इस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स में बहुत कम कंप्यूटर्स शामिल थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को इसकी अफादियत का अंदाज़ा होता चला गया, कंप्यूटर्स की तादाद इस नेटवर्क में बढ़ती चली गई। यानी कि
जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स इस नेटवर्क में शामिल होंगे उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, उतनी ज़्यादा बेहतर और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आप एक लम्हे में हासिल कर सकेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बुक कहती है इनिशियली द साइज ऑफ इंटरनेट वॉज स्मॉल बट सून इनफ द पीपल बिकेम अवेयर ऑफ इट्स यूटिलिटी एंड एडवांटेजेस। सो within the short span of time, the numerous computers and networks got themselves connected to the internet. So, थोड़े ही टाइम में इसकी अफादियत की बढ़ती हुई अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो इंटरनेट का हिस्सा, बहुत सारे नेटवर्क्स इंटरनेट का हिस्सा बनना शुरू हो गए और आज के इस दौर में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स इंटरनेट का हिस्सा हैं। सो वो कहती है इट्स साइज हैज़ इंक्रीज टू मल्टीफोल्ड्स विद इन, कई गुना बढ़ गया, मल्टीफोल्ड्स कहते हैं कई गुना बढ़ गया विद इन फ्यू ईयर्स। टुडे इंटरनेट कंप्राइजेज ऑफ सेवरल मिलियन कंप्यूटर्स, कई लाखों कंप्यूटर्स आज के दौर में इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। देयर इज़ हार्डली एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड और एनी कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। मुश्किल ही है कि शायद इस दुनिया का कोई मुल्क ऐसा हो जहां इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो या कोई कंप्यूटर ऐसा हो जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड ना हो। माय डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये डायग्राम इंटरनेट की डायग्राम है जिसमें मुख्तलिफ कंप्यूटर्स, मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं, आपस में इंटरलिंक्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वही कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू आपने देखा था कि टेलीफोन्स कनेक्टेड, आपने देखा था कि टेलीफोन्स कितने सिविलाइज्ड और वेल डिफाइंड कनेक्शन के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। तो यूँ समझ लीजिए कि इंटरनेट भी उसी सिस्टम ऑफ नेटवर्क को यूज़ करते हुए तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, या यूँ कह लीजिए कि इंटरनेट का नेटवर्किंग का सिस्टम उससे भी बेहतर है। इसीलिए तो स्टूडेंट्स, चंद लम्हे में आप पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में किसी भी कोने में भेज सकते हैं। आप पूरी दुनिया में किसी भी कोने पे मौजूद अपने किसी अजीज़ और फैमिली मेम्बर से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि तमाम के तमाम कंप्यूटर्स एक बहुत वेल डिफाइंड कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेट से हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कौन कौन सी सहूलियात हमें इंटरनेट से मिलती हैं। दो मेजर फैसिलिटीज़ हैं जो हमें इंटरनेट से मिलती हैं, एक वेब ब्राउजिंग और माय डियर स्टूडेंट्स दूसरी है ईमेल की। वेब ब्राउजिंग क्या? डियर स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को एक क्लिक से हासिल कर लेना वेब ब्राउजिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुकिंग के हवाले से कुछ ख़ास सीखना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का मनपसंद खाना पकाना सीखना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मनपसंद खाने को पकाने के लिए जो रेसिपी देखना चाहते हैं वो आप अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र पर लिखेंगे। अब वेब ब्राउज़र क्या है डियर स्टूडेंट्स? वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है जो आपको इंटरनेट के साथ जोड़ देता है, जो इंटरनेट के साथ एक विंडो का रोल प्ले करता है, जिसे ओपन करते ही आप नई दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। So, web browser is an application which provides the window to the web. All browsers are designed to display the pages of information located at websites. For example, हमारे पास different web browsers हैं, Opera है, हमारे पास Microsoft Edge है, Safari है, Mozilla Firefox है, Google Chrome बहुत ज़्यादा फेमस है। My dear students, for example, अगर मैं Google Chrome पे कुछ लिखूं, कुछ सर्च करूं जो मैं तलाश करना चाह रहा हूं, मैं जैसे ही वो लिखकर एंटर का बटन प्रेस करूंगा, उस लफ्ज़ से, उस प्रोसेस से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर अवेलेबल होगी मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी वेबसाइट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को ओपन कर सकता हूं बाय जस्ट क्लिकिंग इट। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान कर दिया है इसने पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड मेन फीचर या मेन फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल नॉर्मल मेल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नॉर्मल मेल
जिसे आप एक पोस्टमैन के थ्रू पोस्ट किया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हुए वो 2, 4, 5 दिन का वक्त ले लिया करती थी। बिल्कुल उससे मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मेल सिर्फ एक क्लिक पर आपके कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड हो सकती है। आपका मैसेज किसी दूसरे कंप्यूटर तक लेके जा सकती है और उनका मैसेज, उनका जवाब आप तक पहुंचा सकती है चुटकियों में, इंस्टेंटली, फौरन। ना सिर्फ आपका मैसेज बल्कि डियर स्टूडेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स और डिफरेंट फाइल्स भी चुटकियों में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजे जा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यूजिंग ईमेल। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज ईमेल? चलिए देखते हैं हमारी बुक क्या कहती है। One of the most widely used application of internet is electronic mail, which provides very fast delivery of messages to any enabled site on the internet, जो किसी भी साइट तक आपकी रसाई, आपके पैगाम की रसाई पहुंचा सकती है। Communication through email is more quick and reliable, बहुत फास्ट है, बहुत रिलायबल है। थ्रू ईमेल वी कैन कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों तक पैगाम पहुंचा सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस तक पैगाम पहुंचा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब ईमेल के कुछ सेलिएंट फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ख़ास फीचर्स पर नज़र डलवाता हूं आपकी। फास्ट कम्युनिकेशन, इंटरनेट बहुत फास्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। वी कैन सेंड मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंस्टेंटली। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी मैसेजेस भेज सकते हैं। कॉस्ट फ्री सर्विस है, मुफ्त में कहीं पर भी मैसेजेस भेजे जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपल टू यूज़, बहुत आसान है, बस आप एक दफ़ा अकाउंट बना लें, फिर मैसेज भेजना इतना ही आसान है जितना मैसेज टाइप करना। बस मैसेज टाइप करें, जस्ट 1 क्लिक एंड योर मैसेज विल बी डिलीवर्ड टू द रिक्वायर्ड रेसिपिएंट्स। मोस्ट एफिशिएंट है क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, We can send our message to many friends or the people by just 1 click. आपको इंडिविजुअली सबको नहीं भेजना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाएंगे, एक क्लिक करेंगे, सबको मैसेज चला जाएगा। वर्सटाइल भी है। वर्सटाइल किस तरह से है माय डियर स्टूडेंट्स? पिक्चर्स, फाइल्स, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू भेजे जा सकते हैं, सब कुछ ईमेल के थ्रू भेजे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कितनी अच्छी एक फैसिलिटी है ईमेल की जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो हम समराइज़ कर सकते हैं अपनी बात को कि इंटरनेट के फ़वाइद क्या हैं, इंटरनेट के बेनिफिट्स सोसाइटी के लिए क्या हैं। इंटरनेट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये फास्टर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। याद कीजिए, हमने चैप्टर शुरू किया था कि इंटरनेट से पहले, मॉडर्न डे से पहले, मॉडर्न डे में इस्तेमाल होने वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पहले डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें हफ्तों भर इंतज़ार करना पड़ता था और हमें ये भी यकीन नहीं होता था कि हमारा भेजा हुआ मैसेज हमारे रेसिपिएंट तक, जिसे हम भेज रहे हैं, उस तक पहुंचा भी है या नहीं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न डे में ऐसा नहीं है। आप चुटकी में विद अ विंक ऑफ एन आई कम्युनिकेट कर सकते हैं दुनिया में किसी भी कोने पर मौजूद अपने दोस्त से, अपने फैमिली मेम्बर से या अपने इंस्टीट्यूशन से। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, आप अपनी पसंदीदा फिल्म देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कुछ भी आप एंटरटेनमेंट के लिए अगर चाहते हैं तो आपके लिए उस तक इंटरनेट के थ्रू एक्सेस मौजूद है। आप गेम्स भी खेल सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द बिग एंटरटेनमेंट के साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट, इट इज़ द बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है माय डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेट से आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया, किसी भी टॉपिक पे लेक्चर्स हासिल कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे नोट्स हासिल कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे एक्सपर्ट्स की राय हासिल कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इट प्रोवाइड्स द एक्सेस टू द सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया पर भी एक्सेस प्रोवाइड करता है। जैसे सोशल मीडिया को एक्सेस करके हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, उनकी पिक्चर्स देख सकते हैं, आसपास दुनिया में क्या चल रहा है उस पर नज़र रखी जा सकती है सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया की एक्सेस के थ्रू। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमें ये ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज
फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, हम ऑनलाइन घर ही बैठे कुछ ख़रीद सकते हैं, कुछ बेच सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग भी इंटरनेट ही के थ्रू की जाती है। अगर आपने अपने बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो ये भी ऑनलाइन सर्विसेज ही कहलाएगी। और अगर किसी ने आपके बैंक में कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए, आपको फ़ौरन से मैसेज आ जाएगा। तो ये सब कुछ इंटरनेट ही की ऑनलाइन सर्विसेज कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस वक्त घर बैठे जो लेक्चर्स ले रहे हैं, लेक्चर्स सुन रहे हैं, ये भी ई लर्निंग ही की एक फॉर्म है माय डियर स्टूडेंट्स। एंड द लास्ट वन इज़ द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज़ वंस अगेन गेटिंग वेरी फेमस, वेरी एमर्जिंग। बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है आजकल ई कॉमर्स पे। ई कॉमर्स ऑनलाइन मार्केटिंग को कहा जाता है, जहां पर घर बैठे आप कुछ इंटरनेट से ख़रीद सकते हैं, इंटरनेट पर कुछ बेच सकते हैं। आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही हैं, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जिन्हें आप घर बैठे अवेल कर सकते हैं। जैसे दराज है पाकिस्तान में Amazon.com भी काम कर रही है इंटरनेशनल लेवल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो वेबसाइट्स हैं जो एक अरसे से डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ़र कर रही हैं ऑनलाइन। तो ये तमाम चीज़ों की एक्सेस हमें सिर्फ इंटरनेट से ही मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, इन सारे फ़ायदों के साथ साथ इंटरनेट के कुछ नुकसानात, कुछ खदशात भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, नुकसानात और ख़तरात क्या हैं? सबसे बड़ा ख़तरा है माय डियर स्टूडेंट्स प्राइवेसी का। आपका जो भी डाटा है मुमकिन तौर पर लीक हो सकता है, और अगर आपका डाटा लीक हो जाए तो वो आप ही के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स खुदा ना ख्वास्ता अगर इंटरनेट के थ्रू लीक हो जाए तो आपका पैसा, आपके अकाउंट्स सिक्योर नहीं है, उनका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एक और बहुत बड़ा फ्लॉ है, इसका एक और बहुत बड़ा रिस्क है पायरेसी। डियर स्टूडेंट्स, पायरेसी किसे कहते हैं? पायरेसी कहते हैं कि किसी की चीज़ को बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल कर लिया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, पायरेसी एक बहुत बड़ा मिसयूज़ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पायरेसी एक बहुत बड़ा मसला है जो इंटरनेट पर आप कॉमन होता देखते हैं। किसी के भी कंटेंट को कोई भी उठाकर इस्तेमाल कर लेता है और इसकी कोई रोक टोक, कोई पूछ गिछ नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डॉक्यूमेंट्री किसी शख्स ने बनाई है, वो डॉक्यूमेंट्री उसके कॉपीराइट्स में है, उस डॉक्यूमेंट्री को कोई और अगर चलाए, दिखाए, तो ये एक क्राइम में आएगा। आप उसके डाटा को उसकी मर्ज़ी के बगैर, उसकी रजामंदी के बगैर यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से बुक्स भी इंटरनेट पर इजीली फ्रीली अवेलेबल हैं, जो बुक्स पेड हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसे पायरेसी कहते हैं। वो बुक्स जो किसी ख़ास मैन्युफैक्चरर ने, किसी ख़ास पब्लिशर ने पब्लिश की थी, अब वो आम इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उन्हें कोई और अपनी मर्ज़ी से फैला रहा है, जो कि उसकी इजाज़त के बग़ैर हो रहा है, उस ख़ास पब्लिशर की इजाज़त के बग़ैर हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वंस अगेन अगेंस्ट द लॉ। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, हैकिंग एक बहुत बड़ा इशू है। हैकिंग करके आप किसी भी कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं। किसी की प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी स्टेक पे आ सकती है। हैकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क है डियर स्टूडेंट्स इंटरनेट का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम रिस्क से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने कंप्यूटर को या तो सिर्फ खुद इस्तेमाल करें, अगर खुद इस्तेमाल नहीं करना तो सिर्फ किसी ऑथराइज्ड बंदे को अपना कंप्यूटर यूज़ करने दें। अपने कंप्यूटर को हमेशा पासवर्ड से, एक लॉक से, चाहे फिंगर सेंसर की फॉर्म में हो या पासवर्ड की फॉर्म में हो, हमेशा सिक्योर रखें। और वो पासवर्ड्स किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि उससे आपकी प्राइवेसी को ख़तरा लाहक हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया है इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के बेनिफिट्स आपको समझ आए हैं, इंटरनेट की अफादियत का अंदाज़ा आपको हुआ है, इंटरनेट क्या फैसिलिटीज़ ऑफ़र कर रहा है, हमने ये भी आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया। और आखिर में हमने ये भी देखा कि इंटरनेट से हमारी सोसाइटी को क्या रिस्क्स लाहक हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया है। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। अगली बार मिलूंगा इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।